मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आज हम 3 बुनियादी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे और उनको विजुअली समझने की कोशिश करेंगे। ये फंक्शन कौन कौन से हैं? ये हैं कोसाइन, साइन और टेंजेंट। और इसके लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है फेट सिमुलेशन। तो आपको इस वक्त डैशबोर्ड पे एक सर्कल नज़र आ रहा है और सर्कल के साथ राइट साइड पे हमें सिलेक्शंस नज़र आ रही हैं, कोसाइन, साइन और टेंजेंट, और दूसरी सिलेक्शंस जो हैं वो यहाँ से हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसकी लेफ़्ट साइड पे हमें वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, एक्स और वाई एक्सिस किसी भी पॉइंट का, एक्स और वाई एक्सिस, एंगल, और उसके साथ क्योंकि हम कोसाइन फंक्शन की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो कोसाइन थीटा और उसका फॉर्मूला जिसको हम स्टडी करेंगे। फिर डिग्रीज एंड रेडियंस किस में आप जाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ नीचे एक साइन वेव जो है वो दी गई है। अब हम देखेंगे कि साइन वेव और इस सर्कल का आपस में क्या ताल्लुक बनता है और उससे वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास कैसे निकलती हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास ये एक डॉटेड पॉइंट है, ठीक है जी, ये हमारा फोकस है। अच्छा, अगर मैं इस पॉइंट को अभी यहाँ पर रखता हूँ और अब मैं देखता हूँ कि लेफ़्ट साइड पर क्या आपको चेंज नज़र आई। अगर आप देखें तो एक्स और वाई, एक्स जो है इसकी अगर मैं वैल्यूज़ जो हैं, लेबल्स मैंने यहाँ पर कर दिए हैं, ठीक है जी, और ग्रिड भी रख दिया मैंने यहाँ पर। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इसकी जो वैल्यू है एक्स की वैल्यू ये देखें यहाँ पे है 1, तो यहाँ पर क्या हुआ 0.5, पर ये 1 और 0.5 के बीच में ये वैल्यू जा रही है, तो इसलिए ये 0.5 से बड़ी होगी, 1 से कम होगी, तो इसकी वैल्यू जो है 0.731 है। ये जो ब्लू कलर का नीले रंग का एरो है, लाइन है ये वाली, इसकी वैल्यू जो है, इसका जो लेंथ है वो 0.731 है। और जो हमारे पास वाई एक्सिस है ये वाला, ये जो वाई लाइन है इसकी जो लेंथ है वो है 0.682। अच्छा, इसको एक ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर कहते हैं, ये वाली जो लाइन है, इसको हम बेस कहते हैं, नीले रंग वाली लाइन, और जो ये साइड वाइज लाइन होती है इसको क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस। तो ये हाइपोटेन्यूस है जो हमारे पास हमेशा 1 रहेगा। हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो y है और जो हमारे पास बेस है इस ट्रायंगल की वो x है, और इसका एंगल जो है वो थीटा है, ठीक है जी। अच्छा, x जो है हमारे पास 0.731 है, y जो है 0.682 है, और एंगल जो है इस वक्त ये बना रहा है ये वो है 43 डिग्री, ठीक है। अगर cos थीटा का फॉर्मूला आपको याद हो या आप किसी भी बुक से देख सकते हैं तो वो क्या होता है जी, वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। तो बेस क्या है x और हाइपोटेन्यूस क्या है 1, हमेशा 1 ही रहेगा क्योंकि ये सर्कल में घूमेगा, तो ये होगा x डिवाइडेड बाय 1, यानी एक्चुअली वही वैल्यू जो x की है 0.731 वो आ जाएगी। तो cos थीटा की वैल्यू इस वक्त 0.731 आपके पास बनती है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसको आगे ले जाता हूँ तो आप देखिएगा कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहेंगी। अगर हम इसको यहाँ पर ले जाएं तो अब देखें यहाँ पर इसकी जो x एक्सिस है, x कंपोनेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो है क्योंकि आपको नीली लाइन नज़र नहीं आ रही। जो y है उस पर ये 1 है, ठीक है जी। तो एंगल जो है वो इसका 90.5 है। cos थीटा क्या होगा, x डिवाइडेड बाय 1, x जो है वो ज़ीरो है तो ये वैल्यू नॉर्मल में ज़ीरो आएगी, पर क्योंकि हमारे पास x 0.009 है तो इस वजह से आपको 0.009 मिल रही है। अदरवाइज़ cos 90 जो होता है, cos 90 वो ज़ीरो होता है, और क्योंकि ये cos 90.5 होगा इसलिए इसकी वैल्यू कुछ 0.009 में आएगी आपके पास, ठीक है जी। तो आपने एक तो ये देख लिया कि यहाँ से हम ये चीज़ कैसे डिराइव कर सकते हैं। अब मैं दोबारा यहाँ पर शुरू में जाता हूँ और अब आप नीचे कोसाइन, जो इसकी कोसाइन की वेव है, साइनोसाइडल वेव है, इसको आपने देखना है। ये एक कोसाइन वेव है, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। कोसाइन वेव अगर आपने ड्रॉ करनी है तो आपके पास 180 से 80 यानी या 0 से लेके 360, आप कोई भी ले लें, 0 से 360 कर लें, इसके बीच में सारी वैल्यूज़ होनी चाहिए।
अगर आपके पास इसके बीच में सारी वैल्यूज़ हैं तो आप कोसाइन जो है वो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि इस वक्त हमारा पॉइंट जो है यहाँ पर मौजूद है सर्कल में, बिल्कुल शुरुआत में मौजूद है। अगर हम कोसाइन वेव में देखें तो इस वक्त हम यहाँ पर हैं। और अगर आप वैल्यू भी देखें, अगर आप प्लॉट भी करना चाहें तो देखें कि अगर आप यहाँ पर कोसाइन की वैल्यू देखते हैं तो क्या होगा, कोसाइन की वैल्यू 1 आएगी। तो अगर आप वो प्लॉट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। अच्छा, उसके बाद आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आप जब ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, एंगल कैलकुलेट करके कोसाइन की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगी, 0.978। अब 0.978 जो है वो 12 डिग्री पर आई है। तो ये नीचे आप 12 डिग्री पर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 0 डिग्री था, 12 डिग्री पर आएंगे और ये वैल्यू यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। उसके बाद आप थोड़ा सा और ऊपर चले जाएं। अब जी एंगल क्या है, 47 डिग्री और वैल्यू क्या है 0.682। तो आप 47 पर आएंगे यहाँ पर और 0.682 प्लॉट कर देंगे। देखिए वैल्यू उसकी कम हो रही है। फिर आप चले जाएं जी 90 पर। 90 पर क्या वैल्यू है, तकरीबन 0, तो आप 0 प्लॉट कर देंगे। इसी तरीके से आप इधर आ जाएंगे, 120 पर चले जाएं। 120 पर क्या वैल्यू है जी, -0.508। तो आप 120 पर -0.508 कर देंगे। फिर आप ज़्यादा चले जाएं, 150 पे चले जाएं। 150 पर तकरीबन वैल्यू 0.862 आ रही है, अब वो प्लॉट कर देंगे। और फिर इस तरीके से आप 180 पर चले जाएं। तो 180 पर आपको -1 मिलेगी। शुरू हमने किया था 1 से और यहाँ पर हमें मिल रहा है -1। उसके बाद आप आगे चले जाएं, हमने 360 तक जाना है, ठीक है। तो 200 पे चले जाएं, वहाँ पे प्लॉट कर दें, वो वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। फिर इसी तरीके से आप 230 प्लॉट कर दें। फिर आप चले जाएं 270 पर, 270 दोबारा वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी। फिर आप 270 से आगे चले जाएं, 310 प्लॉट कर दें, ठीक है जी, 0.636 वैल्यू आएगी। फिर आप 340 प्लॉट कर दें और फिर आप दोबारा 380 पर आ जाएं। तो हमने 0 से शुरू किया था, 0 एंगल से, कॉस 0 से शुरू किया था और फिर हम कोसाइन 360 तक आए। तो ये जो एक वैल्यू है उसके बाद अगर आप देखें, अब आपके पास पूरा 360 एंगल आ चुका है, पूरा 360 एंगल। अगर अब दोबारा आप वैल्यू लेते हैं कोई भी, तो आप देखें कि वो वैल्यू जो होगी, यानी हमने अब जो एंगल है 390 है, तो जो 390 का एंगल है, अगर आप इसमें से 380 निकाल दें, 360 निकाल दें, तो पीछे कितना बच गया, 30। तो इसकी वैल्यू, इसकी हाइट भी उतनी होगी जितनी 30 पे हमें हाइट मिल रही थी। यहाँ पर हाइट मिल रही थी। अगर मैं पेन निकाल लूँ तो मैं आपको ये ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकूँगा। अच्छा, मुझे अब थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, बल्कि मैं इसको इस तरीके से करता हूँ, मैं यहाँ पर ले जाता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि यहाँ पर ये जो आपके पास 360 है, 390 एंगल है, तो 390 में से 360 सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाता है 30। 30 यहाँ पर आएगा तकरीबन, यहाँ पर अगर मैं 0 से शुरू करूँ तो अगर अब ये मैं सही ड्रॉ कर पाऊँ तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो डॉट होगा, ये वाला डॉट, आप देखें ये और ये बराबर है, इनकी वैल्यू, इनकी हाइट जो है वो बराबर है। तो जो यहाँ पे इसकी वैल्यू थी वही यहाँ पर वैल्यू होगी, ठीक है जी। तो कोसाइन थीटा की वैल्यू तो दोनों जगह पे 0.862 होगी, पर फ़र्क क्या होगा, फ़र्क सिर्फ ये होगा कि ये 30 पर था और ये कहाँ पर है, 390 पर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसमें ये पूरा का पूरा एक पूरा चक्कर ख़त्म भी कर दूं और मैं ये कह दूं कि कोसाइन 30 जो है वो इक्वल है कोसाइन 390 के, तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट होगी।
कोसाइन 30 जो है उसकी वैल्यू क्या है 0.862, वो इक्वल है, वो बराबर है कोसाइन 390 के, तो वो बिल्कुल ठीक होगा। तो फिर मैं क्या करूँगा, मुझे फिर ज़रूरत ही नहीं है हर वक्त कोसाइन 390 की वैल्यूज़ को वो करने की, कैलकुलेशंस के अंदर डालने की, मैं सिंपल कोसाइन 30 की वैल्यू को ही यूज़ करूँगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आ गए, ये वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू होगी जी 360 में आप 90 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 440 आ जाएगी मेरे ख्याल में, 430 आ जाएगी, ये 430 वैल्यू होगी। अब इसकी वैल्यू और 90 की वैल्यू बराबर है, देखिए ये पॉइंट की वैल्यू, यहाँ पर दोनों ज़ीरो हैं, ठीक है। तो बजाय ये कि मैं यहाँ का एंगल यूज़ करूँ, मैं सिंपल cos 90 यूज़ कर लिया करूँगा। जहाँ पर भी 390 आएगा मैं वहाँ पे उसको सिंपली, जहाँ पर भी cos 390 आएगा मैं उसको सिंप्लीफाई करके cos 30 लिख दूँगा। इसी तरीके से जहाँ पर ये वैल्यूज़ आएंगी फर्दर साइकिल्स की, मैं पहला साइकिल ही यूज़ करूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक पूरा साइकिल बनता है। लेकिन इस 0 से 360 तक, तो जो भी आगे वैल्यू आएगी मैं उसको देखूंगा कि वो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनती है, उसका एंगल देखूंगा यहाँ पर, और ये वैल्यू जो है वो यूज़ कर लूँगा। तो इसलिए अगर एक चक्कर लगा तो आप उसमें से 360 माइनस कर दें, ये माइनस कर दें, ठीक है। अगर सपोज़ 2 चक्कर लग गए तो फिर 360 का डबल माइनस कर दें, 3 4, तो आपको कोई भी एंगल दिया जाए और आपको कहे जी उसका कोसाइन जो वो मालूम करें, तो आप सबसे पहले वो जहाँ पर भी है उस, यहाँ पर है सपोज़, तो उसमें से 360 माइनस करते जाएं जब तक कि वो यहाँ पर आ जाता है, यानी एंगल आपका 360 से छोटा नहीं हो जाता है। जब आपका एंगल 360 से छोटा हो जाएगा फिर आप उसकी कोसाइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक सिंपल टेक्निक है जिससे आप ये काम कर सकते हैं। मसलन अब मैं दोबारा जाता हूँ, मैं इसको पूरा डबल चक्कर दे देता हूँ, ठीक है जी। अब हम कितने एंगल पे चले गए, हम तकरीबन 720 पे चले गए, ठीक है जी। अगर आपको कहा जाए कोसाइन 720 मालूम करें, तो आपको पता है कि कोसाइन 720 जो होगा उसकी वैल्यू कोसाइन 0 के बराबर होगी। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है कि कोसाइन 720 में से आप एक मरतबा 360 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, ठीक है जी। उसके बाद दूसरी मरतबा 360 माइनस करेंगे तो ये कोसाइन 0 बन जाएगा। कोसाइन 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो आप कोसाइन 720 को सिंप्लीफाई करके कोसाइन 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें एंगल्स जो है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब मैं दूसरे की तरफ आऊँगा, रेडियन की तरफ। तो रेडियन में क्या होता है कि ये जो आपकी वैल्यूज़ हैं जो आपने पहले देखी थी, ये जो वैल्यूज़ है डिग्रीज़ की, ये डिग्रीज़ हैं 0 से 360 में एक साइकिल पूरा हो रहा है साइन का, और इधर सर्कल पूरा हो रहा है 0 से 160 तक, ये सर्कल पूरा हो रहा है। जब आप रेडियंस के यूनिट लेते हैं तो ये 0 से 2 पाई बन जाता है, ये 0 बनता है, ये जो 180 है ये पाई बन जाएगा, ये वाला ये वैल्यू पाई बन जाएगी, और ये जो हमारे पास 360 था वो 2 पाई बन जाएगा। तो सिंपल इतना फ़र्क है, और उस तरीके से आपके सारे एंगल्स जो हैं वो पाई में रिप्रेजेंट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं साइन की तरफ। साइन का जो फंक्शन है उसमें अगर आप देखें तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, साइन जो है वो डिफरेंट है कोसाइन से। कोसाइन में क्या था, कॉस 0 जो है वो 1 होता है, और साइन 0 क्या होता है जी, साइन 0 0 होता है। अच्छा, साइन का जो फॉर्मूला है वो ये है, साइन थीटा क्या होता है y/1। y क्या था, परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस है, जबकि कोसाइन था बेस ओवर हाइपोटेनस, ठीक है। तो हम अब क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट जो एंगल्स हैं उन पर कोसाइन की वैल्यूज़ जो है वो देख लेते हैं। तो देखें जी कोसाइन जो है, अच्छा ये मैंने एंगल जो है मैं रीसेट कर देता हूँ, और मैं स्पेशल जो है एंगल्स पर, ये अब स्पेशल एंगल है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर साइन जो है वो क्या है, ये एंगल कितना है जी, ये एंगल है 30, और इस पर x जो है, ये नीचे वाली जो लेंथ है ये है 3√/2 इसकी जो लेंथ है,
और जो हाइट है इसकी y की वो है हाफ 1/2। तो जब हम साइन थीटा में ये पुट करते हैं वैल्यूज़, लेंथ पुट करें या आप 30 पुट कर दें, ठीक है, दोनों वैल्यूज़ आप देख सकते हैं, तो आपके पास जो साइन थीटा की वैल्यू आती है वो आती है हाफ। तो आप देखें यहाँ पर आप हाफ में जा चुके हैं, ठीक है जी। अब मैं इसको और ले जाता हूँ आगे। अब क्या होगा, अब ये साइन आ गया है 45 का। तो यहाँ पर आपके पास दोनों लेंथ आपको नज़र भी आ रही है कि ये भी और ये बराबर है, और ये दोनों क्या है, √2/2। तो इसका जो साइन थीटा निकला, साइन 45 निकला, वो भी √2/2 निकला, और हम यहाँ पर आ गए कॉल। अच्छा जी, इसके बाद हम फिर आगे चले जाते हैं। अब देखिए साइन 60 मैंने निकाल दिया, और साइन 90 जो है वो 1 होता है। तो ये देखें आपको साइन 90 जो है वो यहाँ पर 1 मिल रहा है। इसी तरीके से फिर हम आगे चले जाते हैं। साइन जो है 120, साइन 120 जो है वो y/1 है, तो y जो है वो √3/2 है, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ आ रही है, ये सिंपल आप एक सर्कल बनाकर जो एक 1 रेडियस, जिसका रेडियस 1 हो, ठीक है जी, उसमें आप ये वैल्यूज़ जो है वो मेयर भी कर सकते हैं स्केल के साथ। आपको ये वैल्यूज़ जो है ये मिल जाएंगी। 3 जो है उसका वैल्यूज़ जो है आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फिर साइन की मुख्तलिफ एंगल्स पर वैल्यूज़ कैलकुलेट करके उसको अगर हम थीटा के एंगल के क्रॉस प्लॉट करें, यहाँ पर हमने एंगल लिया हुआ है, नीचे देखें 0 से 360 ये एंगल है। इस एंगल को x एक्सिस पे रख के और साइन की वैल्यू को y एक्सिस पे रख के अगर हम ये सारे एंगल की वैल्यूज़ जो हैं, जो साइन की वैल्यूज़ आती हैं, उनको प्लॉट करें। अब आप देखें साइन थीटा जो है ये क्या है, 180, साइन 180, साइन 180 क्या होता है, ये हमारे पास 0 आ गया। 90 पे साइन 1 होता है, ठीक है, 180 पे ये 0 हुआ, और अब मैं इसको फिर आगे लेके जाता हूँ। अब ये नेगेटिव में चला गया, आप देखें यहाँ पर एरो भी नेगेटिव में चला गया। अब मैं साइन को आगे लेके जाता हूँ और आगे लेके जाता हूँ, और जब ये 270 आएगा तो साइन जो है वो -1, साइन 270 -1 की वैल्यू देगा आपको, ठीक है जी। साइन 270 -1 की वैल्यू देगा, और उसके बाद हम फिर दोबारा चलते हैं, ठीक है जी, आगे चलते हैं, और हम 360 पे पहुंच गए। 360 पे ये वैल्यू क्या देगा जी, ये फिर 0 देगा। तो ये एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, पूरा सर्कल भी कंप्लीट हो गया। क्योंकि ये एक साइक्लिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है जो अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो अब आगे फिर ये वही वैल्यूज़ दिखाना शुरू कर देगा। देखें वही वैल्यूज़ दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है जी, ये वही वैल्यूज़ ये दोबारा आपको दिखाएगा, और उस तरीके से ये एक साइनोसॉइड की फॉर्म में बनता जाएगा। तो अगर आप एंगल को, साइन की वैल्यू को एंगल के रिस्पेक्ट ड्रॉ करें तो आपके पास एक साइनोसॉइड वेव आएगी, और उसकी वैल्यूज़ जो है वो हमने यहाँ पर देख ली। अब हम आते हैं टेन की तरफ, टेंजेंट की तरफ। टेंजेंट का जो फार्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। टेंजेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है y/x, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है जी। अच्छा, टेंजेंट का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो क्यों डिफरेंट होता है वो भी हम स्टडी कर लेते हैं। इस वक्त जी मैं 0 पर हूँ, टेंजेंट जो है 0 का है, एंगल -1 है, मैं 0 की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, ये एंगल 0 के करीब है तकरीबन, तो टेंजेंट जो है वो है y/x। तो y क्या है जी, x है 1, क्योंकि ये पूरी x जो है वो 1 है, और y की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू भी 0 के करीब आ रही है, 0/1 0 के करीब वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, टेंजेंट की वैल्यू 0 है, 0 एंगल पर। अब जैसे मैं टेंजेंट ये इसको पॉइंट को लेके जाऊँगा तो आप देखें कि टेंजेंट की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है जी। टेंजेंट की वैल्यू जो है y/x यहाँ पे बढ़ रही है, और इसी तरीके से ये यहाँ पर अगर एंगल के क्रॉस इसको करें तो 23 के एंगल पे इसकी वैल्यू 0.42 है, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ जा रही है। अब टेंजेंट फिर बढ़ रहा है, y/x बढ़ रहा है, क्यों, उसकी वजह कि y भी बढ़ रहा है, ठीक है, y बढ़ रहा है, और x आहिस्ता आहिस्ता कम होगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे x कम होगा, y बढ़ेगा, तो y ऊपर है x नीचे है। तो अगर जो फ्रैक्शन में है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो चीज़ छोटी हो रही है और ऊपर वाली चीज़ बड़ी हो रही है, तो ओवरऑल टेंजेंट की वैल्यू भी बड़ी होगी। तो ये y जो है ना ये बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब देखें ये अब 1 हो गया, ठीक है जी, इसकी वैल्यू 1 होगी, करते करते
ये और वैल्यू आएगा। ये आउट ऑफ स्केल चला गया। अब मैं इसको छोटा कर सकता हूँ, नहीं मैं इसको मज़ीद मेरे ख्याल में छोटा नहीं, इसको इसकी रेजोल्यूशन नहीं बढ़ा सकता। पर अब देखें ये y जो है इसकी वैल्यू यहाँ तक, टेंजेंट की वैल्यू जो है वो यहाँ तक आ गई। अच्छा, अब आपने गौर करना है कि x की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, x ज़ीरो की तरफ जा रहा है। तो जब x ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा, y की वैल्यू कुछ भी हो उस वक्त y की वैल्यू 1 होगी, पर 1 डिवाइडेड बाय ज़ीरो क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी तक इसकी हाइट जो है वो चली जाएगी। ये देखें ये लंबा होता जाएगा क्योंकि ये 6 हो गया, ठीक है जी। अब और आगे ये 14 हो गया, 19, 28, 20, 114 हो गया वो, ठीक है जी। होता गया और जब हम यहाँ पर पहुँचे मुझे यहाँ पर पूरी इसकी वैल्यू देने नहीं आ रही, पर आप ये देखने के जब x ज़ीरो होगा, यहाँ पर x तकरीबन ज़ीरो हो चुका है, ये 0.009 है, पर जब ये ज़ीरो होगा तो ये वैल्यू जो है इन्फिनिट हो जाएगी। इन्फिनिट का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हाइट होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर कुछ भी शो नहीं किया जाता। देखिए यहाँ पर कुछ शो नहीं किया जा रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक इन्फिनिट हाइट की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई है, जिसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। छोटी क्लासेस में शायद आप ये ना पढ़ते हो, पर बड़ी क्लासेस में इसको सिंगुलैरिटी कहा जाता है। अब हम जैसे इससे कम आएंगे तो अब देखें x की वैल्यू दोबारा कुछ आनी शुरू होगी। तो जैसे ही x की वैल्यू आएगी, अब ये देखें y जो है नेगेटिव हो गया, ठीक है। y नेगेटिव हुआ और x की वैल्यू आनी शुरू होगी, तो आपके पास टेंजेंट की वैल्यू जो है वो भी आनी शुरू होगी। अच्छा, अब टेंजेंट जो है, अब आप गौर कीजिएगा कि इसके जो साइन है ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब टेंजेंट यहाँ पर नेगेटिव क्यों है, उसकी वजह यह है कि टेंजेंट जो है वो y ओवर x है। y यहाँ पर पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि y की वैल्यू जो है अगर आप ऊपर देखें 0.866 है, पॉजिटिव है, पर x नेगेटिव साइड पर आ गया है, डायरेक्शन में आ गया, इसकी डायरेक्शन उल्टी हो गई है। तो इसलिए इसका जो -0.5 है वो जब माइनस नीचे आता है तो ओवरऑल टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। तो इसका मतलब कि x जब भी नेगेटिव होगा या y नेगेटिव होगा, दोनों में से कोई एक नेगेटिव हुआ करेगा तो ये टेंजेंट नेगेटिव होगा, और अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि ऊपर वाला भी नेगेटिव नीचे वाला भी नेगेटिव, तो माइनस साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखें इसमें सब ये जो है ना इसकी वैल्यू जो है, अब आप ये देखें कर्व पे आना शुरू हो गया दोबारा, ठीक है। इसकी वैल्यू -0., ये बीच में टूटी क्यों है वो वजह मैंने आपको बता दी कि ये 90 पर जाकर इसकी वैल्यू इन्फिनिट हो जाती है, इसलिए ये ग्राफ जो है कॉन्टीन्यूस ग्राफ नहीं है, बीच में ये टूट जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू फिर यहाँ पर ज़ीरो होगी, ठीक है जी। अब जब यहाँ से मैं नीचे जाऊँगा, अब आप देखें y क्या है, नेगेटिव, y भी नेगेटिव है ना, नीचे को हो गया, y की वैल्यू नेगेटिव है, ये देखें माइनस, और x भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव आएगी। टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव है, इसकी हाइट देखें पॉजिटिव साइड पे, ऊपर की साइड पर है। तो ये साइन और कोसाइन में भी ऐसे होता है कि आप इन दोनों के नेगेटिव्स भी देखा करें, और देखें जहाँ पर आपको नज़र आए कि दोनों ऊपर और नीचे की दोनों चीज़ें नेगेटिव है तो वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी उस फंक्शन की, और जहाँ पर दोनों पॉजिटिव होंगे वहाँ पर भी पॉजिटिव फंक्शन आए की फंक्शन की पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पर जहाँ इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा, ठीक है, ऊपर वाला न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर कोई एक नेगेटिव होगा, तो उस केस में आपके फंक्शन हमेशा नेगेटिव वैल्यू देगा। तो अब आप देखें यहाँ पर हम दोबारा आए तो जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें फिर टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू नेगेटिव थी, पहले क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू पॉजिटिव थी, थर्ड में फिर नेगेटिव होगी। अब जैसे जैसे हम वैल्यू देखें 234 एंगल है, y की वैल्यू ये है, x की ये है, y को x पर डिवाइड कर दें तो 1.4 आ रही है। अब क्या होगा, x फिर कम होगा। अब जैसे x कम होगा, आप देखें x कम होता जा रहा है, अब फिर ये बढ़ती जाएगी वैल्यू। अब देखें ये फिर एक वैल्यू जो है वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती बढ़ती, और क्या होगा कि यहाँ पर आके अब फिर ये इन्फिनिट हो जाएगी। क्यों? ये देखें प्लस माइनस इन्फिनिटी आ गई। उसकी वजह ये है कि x एक्सिस जो है, x का जो कंपोनेंट है उसका x कंपोनेंट या उसकी बेस जो थी वो ज़ीरो होगी। तो जब ज़ीरो होगी तो अब यहाँ पे वैल्यू इन्फिनिट आ गई, प्लस माइनस इन्फिनिटी आ गई, इसलिए यहाँ पर
कोई चीज़ ड्रॉ नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इन्फिनिट है। ठीक है, इससे आगे मैं चलूँगा तो अब फिर इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ज़ीरो जो है x ज़ीरो नहीं रहा। तो अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर क्या साइन आएगा। यहाँ पर y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आपके पास टेंजेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये देखें नेगेटिव साइड पर आ रहा है, ये देखें टेंजेंट नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है -0.96। तो इस तरीके से साइन और कोसाइन में भी आप इनके कंपोनेंट से भी, यानी एक वेक्टर है ना, इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, इनके कंपोनेंट से भी आप देख सकते हैं एक्स के, और साथ साथ आप साइंस वगैरह से भी देख सकते हैं कि माइनस के साइन क्या कैंसिल आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इस तरीके से आप टेंजेंट की वैल्यूज जो है वो निकाल सकते हैं। अब आपको टेंजेंट का कर्व भी समझ आ गया होगा। इसी तरीके से आप जितने भी टेंजेंट की वैल्यूज़ आगे लेते जाएंगे, 0 से 360 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी टेंजेंट की आ चुकी है। आगे पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक है जी, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो अगर आप कहीं भी और जगह खड़े हैं, अगर आप उसको 360 सेपरेट कर करके वापस 0 से 360 के बीच में ले आते हैं तो वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे बेसिक 3 फंक्शन थे, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। और अब आपको इसकी बहुत अच्छी जो समझ आ चुकी होगी। अब जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको विजुअली अंडरस्टैंडिंग भी होगी, आप चीज़ों को विजुअलाइज भी कर सकेंगे।